हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आचार्य श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समझने भूदेव भाविर भक्तों भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णाल्य भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उनके असीम अनुकंपा से श्री हनुमान जी महाराज के प्रेमाशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव महाराज की प्रेरणा से आज चौधरियां वाले की भूमि में राम कथा का मंगलमय प्रारंभ कर रहा हूं। इस कथा में आप सब लोगों का सम्मान, सबका स्वागत और व्यासपीठ से आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। दुनिया में, विश्व में और शास्त्रों में सब जगह एक ही बात आती है कि सबसे सुंदर भूमि या सबसे सुंदर जीवन वो है जहां पर हरि की कथा हो। तुलसी बाबा ने भक्ति ग्रंथ के प्रारंभ में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे पुराण एक ही बात कहते कि मानव शरीर बहुत भाग्य से मिलता है। ऐसे नहीं मरे कि दोबारा हम आदमी बनेंगे। 84 लाख योनि भोगने के बाद में मानव शरीर मिलता है, इसलिए ये भाग्यशाली है। क्यों? बोले इस शरीर में एक ही चीज खासियत है, वो है आप भगवान का भजन कर सकते हो। को हम कौन हैं, अपने आप को पहचान सकते हो। मरना तो शास्त्र कहता है, आहार निद्रा भय संतुष्टित्वम। आहार यानी खाना, आदमी भी खाता है और पशु भी खाता है। निंद्रा, आदमी भी सोता है और पशु भी सोता है। भय, आदमी को भी लगता है और पशु को भी लगता है। संतित्व, आदमी भी अपने बच्चों से प्रेम करता है और पशु भी करता है। जो गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है, एक दिन वो बछड़ा लात मार देता है, गाय बछड़े को लात मार देती है। और आदमी में भी एक समय आता है कि बच्चे भी माँ बाप को लात मार देते हैं। दोनों में कहीं फर्क नहीं है, लेकिन ज्ञाने न होना पशु भी समाना। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति में ज्ञान नहीं है वो फिर पशु के ही बराबर है। ज्ञान कौन सा? बोले हमें एक दिन जाना है। जाना कहां है? बोले जहां से आए हैं वहीं जाना है। अब परमानेंट यहां तो रहने वाले हैं नहीं साहब। जन्म लेने से पहले भी हम कहीं थे और जन्म लेने के बाद में भी हम कहीं रहेंगे। जन्म नहीं लिया था तो पहले कहीं रहते होंगे, मरने के बाद में भी कहीं रहते होंगे। ये तो बीच में एक विश्राम घर की तरह है, आए हैं और निकल जाएंगे। लेकिन करने वाला काम क्या है? को हम अपने आप को पहचानो। परमात्मा ने इस दुनिया में हमको क्यों भेजा? और वो एक ही कार्य है, बोले भगवान का भजन करो। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं?
बोल देवता चाहें तो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का भजन देवता लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। जी श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। जी श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सारे वेद सारे शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान के भजन जैसा मानव शरीर को ताकत देने वाला और कोई साधन संसार में है ही नहीं। इसीलिए हम सब लोग यहाँ 10 दिन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। भगवान का भजन करने के लिए 3 चीज होनी बहुत जरूरी है। 3 चीज हमारे जीवन में होगी तो फिर भगवान का सत्संग हमें मिलेगा। सबसे पहला है मन में संकल्प, दूसरी संत की संगति, तीसरी प्रभु की कृपा। ये 3 चीज जब हमारे जीवन में होगी तब जाकर के हम कहीं सत्संग कर सकते हैं, वरना हम सत्संग नहीं कर सकते। पहला है संकल्प। संकल्प का अर्थ क्या है? मन में सोचना। जो सोचेंगे वो हम करेंगे, सोचेंगे नहीं तो नहीं होने वाला। अब मान लो आपके गांव में कथा तो आ गई, लेकिन जब तक मन में संकल्प नहीं होगा भाई कथा में जाना है, तो फिर कथा क्या कर लेगी? हाँ, फिर कथा पंडाल तक हम आ ही नहीं सकते। रात को सोते हैं तो सुबह थोड़ी सोचते हैं हमें ये करना, रात को ही सोच करके सोते हैं भैया सुबह फलानी जगह जाना है, फलाना काम है, इसलिए सुबह जल्दी उठना है, ये करना है, ये करना है। फिर जाकर जो हम सोचते हैं उसी का नाम संकल्प है। दूसरी है संत की संगति, संतों का संग कर। संत कहते किससे हैं? जो भगवा कपड़ा पहन करके घूमता है वो संत है? तो शास्त्र कहता है नहीं, कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होता है ऐसा। अगर कपड़ा पहनने से कोई संत होता तो रावण जब सीता जी का हरण करने गया था तो रावण भी महात्मा बन करके गया था। तो रावण को तो कोई महात्मा संत नहीं कहता। कपड़ा पहनने से संत नहीं है, तो बोले संत नाम है जो सत्य की खोज में या सत्य का हमें जो संग कराता है, उसी का नाम संत है। भले वो पैंट पहना है, पजामा पहना है, धोती पहना है, कैसा ही है, जो हमें अच्छी बात बताए, अच्छा रास्ता दिखाए, वो संत है। सज्जन व्यक्ति है उसको हम संत कहते हैं। क्यों? बोले संत का स्वभाव है जैसा खुद होगा वैसा औरों को बनाएगा। जैसे पारस पत्थर का स्वभाव है, लोहे को टच कर दो
तो पारस पत्थर लोहे को भी सोना बना देता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास में, संत के पास में रहेंगे तो उस जैसा ही स्वभाव हमारे अंदर आएगा। पारस परस कुधात सुहाय। अच्छे लोगों का संग करना सत्संग कहा गया है। वो कहते हैं ना कि कालिए कने धोलियो बैठे, रंग भले ही नहीं आवे, बुद्धि जरूर आएगी साथ। अच्छी चीजें बोले जल्दी नहीं सीखी जाती, बुरी चीज बोले फटाक से सीख जाएंगे। आप अच्छा काम करोगे, पड़ोसी से नहीं कहोगे, पड़ोसी से नहीं पूछोगे, और बुरा काम करने वाला पड़ोसी से जरूर पूछता है। अब दूध पीते हो तो पड़ोसी को आवाज थोड़ी लगाते, ले आजा भाई तू दूध पी ले। लेकिन शाम को पार्टी करने वाले वो तो कहेंगे आजा कंपनी देनी है क्या, तो वो कहेगा चलाता हूं। दूसरी बात, दूध पीने वाला जिद नहीं करता, ले पी। कोई एक बार पास में बैठा हो तो पूछ लेंगे, ले भाई पीनू है, वो कह दे भाई को पियो नहीं, देख ले तेरी मर्जी है। और जो शाम को वो तो जरूर कहे थोड़ी सी पी के देख, नहीं पीना वालों के बोलो नहीं पीता, तो फिर वो कहेगा अरे फिर क्या करके देखा तूने, पी करके नहीं देखी तो क्या करके देखा है। दूसरे दिन फिर पूछेगा, अरे ले थोड़ी सी पी, वो कहेगा नहीं। तीसरे दिन फिर पूछेगा वो, चौथे दिन भी पूछेगा, पांचवें दिन भी पूछेगा। अगर सातवें दिन पूछ ली ना तो हमारा भी मन करेगा चलो थोड़ी चेक करके तो देख ही ले। क्योंकि संग जो है वो हमेशा जीतता है। जैसे काठ लोहे को लेकर के तैर जाता है, उसी प्रकार संतों का संग करोगे तो भले ही हमारे में बुराई है, हम भी भवसागर पार हो सकते हैं। और संग नहीं करेंगे तो बोले कुछ नहीं होने वाला। एक कोई आदमी था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। तो किसी गांव में कोई संतों की मंडली आई तो घर वाले ने कहा महाराज ये भगवान का भजन नहीं करता है। तो महात्मा ने कहा चलो हमारे पास छोड़ दो, सीख जाएगा। तो महात्माओं ने कहा चल भाई हमारे साथ चल। बोल देखो चलूंगा तो सही, लेकिन आप भजन करने के लिए नहीं कहोगे मुझे। महात्मा ने कहा ठीक है नहीं कहेंगे, एक बार साथ आ तो सही। साथ में रहता, खाता पीता, मस्ती से रहता। एक दिन महात्मा उस व्यक्ति को लेकर के टहलने निकल गए। तो महात्मा ने कहा यार तू एक बार राम का नाम ले ले। बोले फिर क्या हो जाएगा? महात्मा ने कहा कुछ होवे या ना होवे, नुकसान क्या हो जाएगा ये बता। अच्छा नहीं होगा मान लिया, नुकसान क्या होगा? बोले नहीं। अब चलते चलते उस आदमी का पैर फिसला और किसी नाली में गिरा। महात्मा से कहा बाप जी बचाओ। महात्मा ने कहा हाथ दे। बोले लो पकड़ो। बोले एक शर्त पे हाथ पकड़ू, अगर एक बार तू राम का नाम लेगा तो मैं तुझे हाथ पकड़ करके बाहर निकालूंगा, वरना तू मर जा। अब नाले में बेचारा गिरा, सोचा मरता क्या नहीं करता। अब एक बार भगवान का नाम लिया, संत ने हाथ पकड़ा और बाहर निकाला। निकाल के कहा देख एक बात मेरी याद रखना, कोई पूछे राम के नाम के बदले में तुझे क्या चाहिए तो कुछ भी मत मांगना। एक राम का नाम लिया ना, और मत लेना भले ही तू, लेकिन इसके बदले और कुछ भी मत मांगना। बोले ठीक है। आखिरी समय था, थोड़े दिन बीते, मर गया। यमराज के दूत लेकर के गए। चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा खोला। बई खाता अपन जो भी करानी बेंगो एक बई खातो है। किता ने गाल काढ़ी है बा भी लिखी जावे, किता को भलो करियो है बा भी लिखी जावे, किती चुगली करा बा भी लिखी जावे। या डेयरी के में दूध वालो फेंट लिखे जाए ना, इतो फेंट फलानी को, इतो फेंट बियाई। चित्रगुप्त जो है हर चीज का लेखा जोखा रखता। धर्मराज के सामने वो गया तो धर्मराज ने कहा भैया इसका देख क्या है। बोल साहब और तो सारो ही की ठीक है, एक गड़बड़ है। क्या? बोले एक बार भगवान राम का नाम लिया है और तो सीधो नरक में जाना वाला कटी जगह है ही कोई।
फिर एक बार भगवान को नाम लियो है तो इसका फल क्या होना चाहिए? तो धर्मराज ने कहा ईशो केस तो पहली बार आयो आपने कने, अब क्या करें? बोल चलो ब्रह्मा को पास चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उसको साथ में लिया, चलो भैया ब्रह्मलोक। बोले चलो। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, सारा बुराई काम किया है, एक राम का नाम लिया है, आप ये बताओ इसका फल क्या दे? ब्रह्मा ने कहा इसी से पूछ लो क्या चाहिए। उससे पूछा बोल भाई तूने एक बार राम का नाम लिया, इसके बदले क्या चाहिए? फटाक से महात्मा की बात याद आई, मांगना नहीं है। बोले साहब हमें खबर नहीं क्या चाहिए, हम नहीं बता सकते। अब ब्रह्मा जी ने कहा यार हमारी लिस्ट में भी पहली बार ईश्वर आदमी है जो में एक बार भगवान को नाम लिए। अब ब्रह्मा जी बोले मुश्किल है, तो बोल इंद्र को बुलाओ। इंद्र से बुलाया, इंद्र तेरी सभा में कोई ऐसा केस आया है? इंद्र ने कहा साहब नहीं आया। तो किसके पास में चले? बोले शिव जी के पास में चलो। अब वो सारे आदमी वो उसको लेकर के ब्रह्मा इंद्र सब शिव जी के पास में गए। शिव जी के पास में गए, शिव जी से प्रार्थना की महाराज ऐसी ऐसी बात हो गई, इस आदमी ने एक बार भगवान का नाम लिया है, इसका फल क्या होना चाहिए? शिव जी बोले मैं राम नाम की महिमा कैसे बताऊं? राम रामेति रामेति राम रामेति मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम राम नाम वरानन। हजारों विष्णु के नाम के बराबर एक राम का नाम है। अब इसका फल क्या बताएं? इसको चलो राम के पास में ही लेकर के चले। उसने कहा सुनो, कभी ब्रह्मलोक लेकर के जाते हो, कभी कैलाश पर लेकर के जाते हो, कभी इंद्र के पास में, अपन नहीं जाते। तो बोले मने लेके जाना है तो चक के लेके जाओ, थक क्यों पका, चल तो चल। अब देवता भी फंस गया, अब क्या करा? यमराज ने कहा महाराज कंधे पे उठाना पड़ेगा, क्योंकि नयो कानून लागू होने वाला है, अब तो को नहीं फड़ के मिलेगा। अब सबने उसको कंधे पे उठाया, कोई हाथ पकड़े, कोई टांगड़ी पकड़े, वो ऊपर बैठे बैठे जावे। राम जी के पास में गए, राम ने दूर से देखा, बड़े राजी हुए। राम जी से कहा महाराज इस आदमी ने कोई भी भला काम नहीं किया, सारा ऐसा ही ऐसा काम किया, लेकिन एक बार किसी संत के कहने से राम का नाम ले लिया, इसका फल क्या होना चाहिए? राम जी बोले मुझे क्या खबर क्या होना चाहिए? अरे महाराज आप बताओ। राम जी बोले समझ में नहीं आया? बोले नहीं आया। अरे एक बार राम को नाम लिया थे, सारा इन्हें सिर पर उठाया फिरो, अगर पूरी जिंदगी राम नाम लेता तो सोचो इसका फल क्या होने वाला था। अगर उस महात्मा का संग नहीं होता तो कोई देवता उसका सम्मान नहीं करते। अच्छे लोगों का संग करेंगे और गलती से भी कोई अच्छी चीज पकड़ लेंगे तो क्या होगा? बोले भवसागर पार हो सकते हैं। इसलिए संतों का संग होना बहुत जरूरी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन
कौवा से तोए हंस बनाए, कौवा से तोहे हंस बनावे, कौवा से तोए हंस बनावे, कौवा से तोहे हंस बनावे, हंस बनावे तोए हंस बनावे, तोहे हंस बनावे, कौवा से तोए हंस बनावे, कौवा से तोहे हंस बनावे, कौवा से तोए हंस बनावे, कौवा से तोहे हंस बनावे, मिट जाए पूरी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़े दाग रे तोरी अच्छी बनेगी, मिट जाए पूरी दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उड़ते दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, संत लोग मिले तको जाए, सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ, संतों का संग बहुत दुर्लभ से मिलता है। और तीसरी है प्रभु की कृपा। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम उसका भजन कर ही नहीं सकते। मान लो कथा भी हमारे गांव में आ गई, हमारा मन भी करता है कथा में जाएं, लेकिन ऐसी कोई आपत्ति आ जाएगी कथा पंडाल से लोग उठा करके ले जाएंगे, अरे चलो भैया घर में कोई मेहमान आ गया है, तो समझो फिर प्रभु की कृपा नहीं है। प्रभु कृपा करते कब हैं? भगवान कहते निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है, जो कपट नहीं करता, छल नहीं करता, उस पर फिर परमात्मा अपनी कृपा करते हैं। ये कोई आसान नहीं है निर्मल मन होना, बहुत मुश्किल है साहब। आज हम अपने दुख से दुखी नहीं है। हाँ? पता है दुख क्या है? मेरो पड़ोसी सुखी क्यों है, हाँ? सारों मोटो दुख है। हाँ? पहले खाने को नहीं मिलता था, कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता था। हाँ? लुगाइया ने कपड़ों ल्याण खातर पीर जाणू पड़तो, तीवड़ ल्यासा भाई है। अठ पति के घरे कमावे, घरे जाके भाइयांग कमानती, जद जार कोई एक तीवड़ मिलती, और मैं पूरी तीवड़ ने पूरे साल पहनती। आजकल कोई कपड़ों की कमी थोड़ी है, अलमारी खोलते हैं तो समस्या हो जाती है कौन सी पहनो और कौन सी नहीं पहनो। मैचिंग करने में टाइम लगता है। घर की कमी, पहले बहुत घरों की कमी थी, एक ही कमरा बड़ी मुश्किल से होता था। हाँ? आजकल इतने कमरे हैं, सफाई करने में टेंशन हो जाती है। ये महाराज अतंग सफाई कौन करे रे, मैं तो हारे ही दिन लागी रहूं, हारे ही दिन।
पहले कच्चा मकान हो करता, होली दिवाली में गोबर लीपनो पड़तो, आजकल तो पोचो मारनो पड़े, कोई गोबर लीपनो उनको और कोई, लेकिन बे में टेंशन होगी, न बने तो समस्या और बन जा तो समस्या, बहुत परेशान हो। दुख किस बात का है? एक ही बात, मेरा पड़ोसी सुखी क्यों है। तो मन निर्मल कहां हुआ हमारा? भगवान कहते निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट नहीं करता हो भगवान उन पर कृपा करते हैं। आज परमात्मा की कृपा हुई है तब जाकर के हमें ये राम कथा मिल रही है साहब, वरना राम कथा बहुत मुश्किल है। राम जी की कृपा जिस पर हो तो हनुमान जी पहले कृपा करते हैं। राम कथा जहां होती है वहां हनुमान जी महाराज आकर के बैठते ही बैठते हैं। आप अकेले नहीं सुनोगे, हनुमान जी महाराज भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान राम की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज तो आवे ही आवे। राम जी जब राजी हुए तो हनुमान जी से पूछा, हनुमान बोल तुझे क्या वरदान दूं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहां जहां आपकी कथा हो और जितनी कथा हो उतने रूप मुझे दे दो। जहां आपकी कथा हो वहां मैं बैठ करके रामदारी से सुन। अब कौन से भेष में, किस भेष में आकर के बैठे और किसके बाजू में आकर के बैठे ये भी खबर नहीं होती है। आपा सोचा कोई पड़ोसन बैठी होगी या पड़ोसी बैठे होगे, लेकिन नहीं साहब, हनुमान जी महाराज जरूर आकर के राम कथा में बैठते हैं। ये प्रभु कृपा। तीन चीज हमारे जीवन में, और तब जाकर के ये कथा हो रही है। कोई कथा की पहले तैयारी नहीं थी, पहली आप तैयारी करा, फिर तारीख निकाला, फिर व्यवस्था करा, एकदम से व्यवस्था बनी और एकदम से कथा शुरू हो गई। आप प्रभु की कृपा है, नहीं तो लोग महीने महीने 2-2, 3-3 महीना तक लिस्ट बनाया घूम भो करे, फिर भी टाइम नहीं मिलता। और आपके यहाँ देखो जन्माष्टमी के पर्व पर कथा मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। लोग आपने कहा गुरु जी कथा चाहिए तो ना कर ही नहीं सके, चौधरी में ना नहीं कर सके बस है नहीं, इतना साल हो गया मैं चला रहा, पहले कदी को नहीं कहे भी थे कथा करो, गाँव वाला थोड़ो सो जिक्र करो गुरु जी कथा, वो चल भाई थारे गांव में नाटू ही नहीं। हनुमानगढ़ में फिर और कथा है, एक कथा पहली हनुमानगढ़ हुई, फिर हरियाणा, फिर हनुमानगढ़, अब फिर हरियाणा और फिर हनुमानगढ़। अब तो हनुमानगढ़ में हमारे शहर में इतनी कथाएं हो रही है, पता है शहर वाला के पहली बार पतो को नहीं हो कि मैं इसी कथा करूं, बेटा मैं करी को नहीं करी, क्यों को नहीं करी, लोग के कहेगा, लोग कहेगा गुरु जी पीसा खातर कथा करे ए वास्ते। लेकिन एक बार थोड़ा सा कोई कहीं कथा हो रही थी, वहां जाकर गुरु जी थे भी 10 मिनट बोलो, तो मैं आधी घंटा बोलो, फिर दूसरे दिन फिर बोलो, फिर तीसरे दिन तो कह गुरु जी थे ही कथा करो, और फिर उलावनो दियो थे इसी कथा करो, तो आपने शहर में क्यों नहीं करो। चलो अब करते हैं। सावन की शुरुआत हनुमानगढ़ से हुई, फिर हरियाणा, फिर हनुमानगढ़, और फिर हनुमानगढ़ कथा होने वाली। अगर एक दिन फोन नहीं आवे ना थारे गांव वाला को, तो फिर हनुमानगढ़ कथा तो बांगे आ कह रहा कि अभी आज तड़का में थाने कोई तारीख दे, इन बाने कोई तारीख नहीं दी, पहले थारो फोन आयो तो आप लोगों को पहले तारीख मिली और कथा शुरू हो गई। ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आज भगवान की कृपा हुई है तब जाकर के हमें ये कथा मिल रही है। राम कथा की बहुत महिमा है। आज पहला दिन है, अब आइए कथा में प्रवेश करें। संमत 1631 में तुलसीदास ने इस ग्रंथ की रचना की। पहले रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन बहुत बड़ी रामायण 24,000 श्लोक
और पूरी की पूरी संस्कृत भाषा में। अनजान आदमी उसका पाठ नहीं कर सकता। फिर वही वाल्मीकि अगले जन्म में तुलसीदास बन करके आए और उन्होंने राम कथा लिखी नहीं, शिव जी ने लिखवाई उनसे। भगवान शिव ने कहा तुलसीदास तू राम कथा लिख। फिर तुलसीदास जी ने राम कथा लिखी। 2 वर्ष 6 महीने और 27 दिन में लिख करके इस ग्रंथ को तैयार कर दिया। जैसे ही तुलसीदास जी महाराज राम कथा लिखने के लिए बैठे तो लोगों ने चर्चा की, तुलसीदास सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? एक ने कहा देखो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हर पूजा में गणेश जी को सबसे पहले मनाया जाता है। एक ने कहा नहीं, राम जी की कथा है ना तो राम जी का नाम लिखेंगे। एक ने कहा नहीं, राम कथा कहने वाले शिव जी महाराज हैं इसलिए शिव जी का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि हर ग्रंथ में सबसे पहले शिव जी का ही नाम आता है। अब जैसे जम्बवाणी है ना, जम्बवाणी में सारों पहली शिव जी को नाम है। अग्नि का गोत्र जब पूछे जावे ना तो सबसे पहले शिव और पार्वती की कथा है। पार्वती पूछती है शिव जी से अग्नि कौन है क्या है, तो शिव जी फिर जवाब देते हैं। तो किसी ने कहा शिव जी का नाम लिखा जाएगा, कोई कहता है कुछ कोई कुछ, लेकिन तुलसीदास ने किसी का भी पहले नाम नहीं लिखा। बहुत सुंदर मंगलाचरण करते हैं। वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसनानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक्यौ। सबसे पहले शब्द लिखा है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है जाति। कल को कोई एक जाति वाला इस ग्रंथ पर अपना कब्जा न कर ले। ब्राह्मण लोग इसकी कथा करते हैं, कल को ब्राह्मण कहें ये ग्रंथ तो हमारा है। बनिया लोग इस पर पैसा खर्च करते हैं, कल को बनिया लोग ये कह दे वैश्य वर्ग बोले भैया ये ग्रंथ हमारा है। क्षत्रिय लोग ये कह देंगे, राजपूत लोग बोले राम जी हमारे समाज में आए थे तो ये ग्रंथ तो हमारा हो गया। राक्षस प्रवृत्ति वाले कहेंगे रावण नहीं होता तो राम कहां से आते, रावण था तो राम आया इसलिए ग्रंथ हमारा है। कोलभिल शूद्र लोग ये कह देंगे राम जी 14 साल घूमे तो हमारे ही साथ थे तो ये ग्रंथ हमारा है। किसी एक का नहीं, सबका ये ग्रंथ है। इसीलिए वर्ण शब्द पहले लिया, वर्णानामार्थ, सब जातियों का। वर्ण का सही अर्थ है मानव। और अंत में जब विराम करने लगे राम कथा को तो मानवा कह करके रामचरितमानस को विराम किया। वर्ण और मानव के बीच में पूरी की पूरी राम कथा तुलसी बाबा ने लिखी। सच्चा मानव कौन है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
के दुख को जो समझता है, दूसरे की तकलीफ को जो समझता है, वही सच्चा मानव है। यूं भरने को पशु भी अपना पेट भरते हैं, जो मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सच्चा जो मानव है उन सबकी ये राम कथा। इसीलिए वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसनानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायक्यौ। भगवान विनायक को याद किया गया। गणेश जी की 12 नामों से पूजा होती है और 12 नामों में एक नाम है विनायक। विनायक ने कद याद करा जब ब्याह मंडे जद याद करा। हाँ बोले विनायक ने ले आओ मिट्टी का विनायक बनाए घरे रखा ना पर। क्यों भाई मकान बनाओ जब विनायक ने कौन बड़े बोले बड़े गणेश जी की पूजा करो। ब्याह में विनायक जी ने क्यों मनावा? बोल देखो ब्याह में हर आदमी टेढ़ होने की कोशिश करे, नाराज होवे। हाँ बोले फलाना टाइम तक मेरा वो कौन करे, हूं तो तेरे को आऊं नहीं भाई। और विनायक जी ने याद करना तो सारा राजी। इसलिए तुलसी बाबा ने सोचा मेरी राम कथा में कोई नाराज न हो, इसलिए विनायक को याद किया। हम भी याद कर ले। लंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यादिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमः। भगवान विनायक को याद किया। मां सरस्वती की वंदना हुई और फिर पृथ्वी के जो देवता हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों का नाम है भूदेव, वो पृथ्वी के देवता है। इसलिए उनको हाथ जोड़ करके बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना, उनकी वंदना करी। उनकी वंदना करके गुरुदेव की वंदना हुई। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा गुरुपद नख मन मुनिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अपने गुरुदेव की वंदना हुई है और गुरुदेव की वंदना करके सज्जनों को और दुर्जनों को दोनों को वंदन किया एक साथ। किसी ने तुलसी बाबा से पूछा बाबा अच्छे आदमी को तो वंदन करे समझ में आता है, लेकिन दुर्जनों की भी वंदना, बुरे आदमी की वंदना? बोले हाँ क्यों? बोले बुरा आदमी क्या करता है? बोले लोगों को परेशान करता है। लोग परेशान होकर के क्या करते हैं? बोले भगवान का नाम लेते हैं। तो जिनके कारण भगवान का नाम लिया जाए वो व्यक्ति तो मेरे लिए वंदनीय है। अब कोई परेशानी नहीं करे तो भगवान को याद कौन करेगा? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख का ही का हो। इसलिए हाथ जोड़ करके तुलसी बाबा ने दुर्जनों को वंदन किया। बहुरी बांधी खल गण सती भाई, बहुरी बांधी खल सती भाई, जे बेनु काज दाहिने हुआए, जे बेनु काज दाहिने हुआए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? बोले औरों को काम बिगाड़ने में उसे आनंद आता है। औरों की कोई बड़ाई करे वो सुन नहीं सकता। जब काहू की सुनी बड़ाई तो बोले सांस ले जिम जुड़ी आई। किसी की बड़ाई सुन ले तो ऊपर नीचे सांस होने लग जाएगा। अच्छा ऐसा हो गया है?
हाँ, दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव है। अब दुर्जन आदमी, एक दुर्जन था, उसने गांव के नाई को आवाज लगाई, इधर आ। क्योंकि दुर्जन आदमी गांव के बीच में नहीं रह सकता, वो तो गांव का बाहर लपा से रहता। तो नाई आया, बोलो साहब, और सुना गांव में क्या हाल है? बोले जोरदार। क्या? बोले सब आनंद है। और क्या हो रहा गांव में? बोले फलाना को छोरो है ना, बोले हाँ, वो फैल आ गया। अच्छा, बैठ जा, कुर्सी ला दो रे, अंदर आवाज मारा, कुर्सी पे बैठा, बैठ। अच्छा, और सुना फिर के? बोले फलानी की भैंस मर गई। अच्छा, चाय पिए को बनवाऊं? अंदर चाय दो, चाय बना भाई, ये खातिर है। ए पैर सीधा, इन हनुमान जी बैठे हैं ना, घोटनों मारते का। हाँ, कथा की तरफ पैर नहीं, ध्यान रखिए। और फिर हनुमान जी राम जी आगे बैठे। राम कथा में कोई भी टांग इन्हें भी न लावानी और तोड़ दे। मस्त पहले दिन आज नहीं थाने की नहीं कवे, चिंता ना करो। हाँ, कोई टांग अड़ावे फिर टांग तोड़ दे। तो उसने कहा ये हो रहा है काम, ठीक है। अच्छा, और बता के हो? बोले फलाना को छोरो पटवारी लाग्यो। ये लागे करे के